देख रहे हैं दैनिक रोड की। आपको बताएं, हम जाट समाज सेवा समिति के दिल्ली रोड स्थित कार्यक्रम में आज यहाँ पर पूर्व देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की यहाँ पर जयंती का कार्यक्रम किया गया और यहाँ पर पूर्व कैबिनेट मंत्री हमारे ज्योतिषानंद जी आ रखे हैं, जो कि मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? मैं जाट सेवा समिति और सर्व समाज की ओर से उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छे और सदाचारी और किसानों के मसैया की जो स्टैचू यहाँ पर लगाई है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। चौधरी चरण सिंह जी का आज 120वां जन्म दिवस है, उसकी भी मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। और राजनीति में बहुत सारे लोग आते और जाते हैं, लेकिन चौधरी चरण सिंह जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे राजनीति के अंदर जो हमेशा गरीबों की, किसानों की, अगड़ों की, पिछड़ों की, मतलब कुल मिलाकर जिस व्यक्ति को ज़रूरत है उसकी मदद हमेशा वो करते थे। और मैं जिन हमारे साथियों ने इस स्टैचू को लगाया है, वो किसी न किसी पार्टी में, राजनीतिक संगठन में काम करते हैं, सामाजिक संगठनों में काम करते हैं। मैं आज इस अवसर पर उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, आप हम सब एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जनता की सेवा करते हैं, उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसा उनका जीवन था राजनीति के अंदर, ऐसा जीवन हम भी अपना बनाने की कोशिश करें। उनके प्रति ये सच्ची श्रद्धांजलि और भावांजलि होगी। सर, आपने स्टेचू लगाने के लिए धन्यवाद किया है, लेकिन स्टेचू लगा दिया गया था, लेकिन 2 दिन पहले यहाँ पर विवाद उत्पन्न हुआ। रात को पुलिस फोर्स पहुंचा, प्रशासन हुआ, मूर्ति को लगाने से हटाने के लिए बात की गई, बिना बहुत पर परमिशन नहीं थी। उसको लेकर पीडब्ल्यू द्वारा मुकदमा भी दर्ज किया गया अज्ञात लोगों का। उस चीज़ को लेकर आप क्या कहेंगे कि सरकार में आप हो? देखिए, मैं समझता हूँ अगर थोड़ी बहुत भ्रांतियाँ अगर किसी में थी, उन सबको बैठकर ठीक कर लिया गया है। और चौधरी चरण सिंह जी, मैं समझता हूँ किसी एक समाज, एक बिरादरी के नेता नहीं थे, वो सर्व समाज के नेता थे और राष्ट्रवादी नेता थे। धन्यवाद देना, निशंक जी का धन्यवाद देना चाहेंगे। उन्होंने इसमें हमारा बड़ा सहयोग किया। इसमें बड़ी रुकावटें आई, पर चौधरी साहब का कि अनावरण यहाँ पे होना था, ये लिखा था परमात्मा ने, ये हो गया। इसके लिए आज हमें पूरे सब समाज को और पूरी छत्तीस बिरादरी को और किसानों को, सबको बहुत बड़ी ही खुशी का माहौल है। जिस तरह से यहाँ पे लग रहा था कि मूर्ति यहाँ हट सकती है, ये हट सकती है, तो मामले मुकदमे में दर्ज हुए, उस चीज को लेकर क्या? जी, हमें रात तक भी, मतलब हमने यहाँ पे बैठ के 3 दिन 4 बजे तक हमने इनकी सुरक्षा के लिए बैठे रहे हम सुबह के। तो लेकिन प्रशासन ने ऐसा कुछ, बाद में हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, शुरू में हमें लगा कि प्रशासन से हटाएगा, तो इसलिए हम यहाँ बैठे रहे। लेकिन उसके बाद हमें स्वामी जी की तरफ से या निशंक जी की तरफ से या सीएम साहब की तरफ से हमें बहुत सहयोग मिला। हम हमारा और यहाँ पर कार्यक्रम भी घूमेगा, क्या कहना चाहोगे? आज जाट समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं। भाई देखो, जाट समाज की सबसे बड़ी कामयाबी और उनकी में पहली कामयाबी, इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, अब इसका कोई हम अनमोल हैं, हम इतने मतलब अपने दिल से इतने वो हो खुश। अब भाई इससे बड़ी कोई कामयाबी हमारी हो नहीं सकती। भाई चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति यहाँ से स्थापित हो गई और उसका अनावरण हो गया। और मंत्री जी ने साफ तौर पर कहा जो मुकदमे दर्ज अज्ञात मोदी ने वापस लिया जाएगा, तो उसके लिए उनका धन्यवाद अदा करेंगे और उनके लिए हम उनके आभारी सारी जिंदगी भर रहेंगे कि उन्होंने हमारा इतना बड़ा काम करा, यही कहेंगे। नहीं, कोशिश करी थी उसने, बेचारे ने ये सारी चीज बनवाई थी, ये सड़क चौधरी चरण सिंह के नाम से बनवाई थी उसने, उसके भी हम धन्यवाद अदा करेंगे जी। जहां परसों तक बिल्कुल ये मौसम बना हुआ था कि भैया मूर्ति का अनावरण होगा नहीं होगा, लगेगी नहीं लगे, क्या होगा, आज जो भी है साक्ष्य सबके सामने है। बहुत जोर शोर से आज भव्य स्वागत किया गया और भव्य अनावरण किया गया स्वामी जी के कर कमलों द्वारा। स्वामी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें, और सभी जितने भी भाई हैं, किसी एक आदमी को श्रेय नहीं जाता इतने बड़े काम का। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। क्या कहना चाहेंगे? आपने भी बड़े जोशों के साथ इस आवाज को उठाई थी कि मूर्ति जहाँ वहाँ लगी रहनी चाहिए। मैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री और एक महान स्वतंत्रता सेनानी का जो है ये मूर्ति थी। ये कोई किसी अरे गहरे व्यक्ति की मूर्ति नहीं थी, एक ऐसे आदमी की मूर्ति थी जिसने इस देश के गरीब आदमी को, किसान को एक आवाज़ दी, उसकी कमर मजबूत की। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी का जिन्होंने इसके अनावरण में सहयोग किया, प्रशासन का भी, उन लोगों का भी जिन्होंने प्रस्ताव पारित किया, जाट समाज सभा के जो पदाधिकारी हैं उनका, जिन्होंने इसमें जो है धन एकत्रित किया और ये मूर्ति की स्थापना की। और मुझे उम्मीद है कि चौधरी चरण सिंह के आदर्शों पर चलने का हम सब लोग प्रयास करेंगे, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। अच्छा, ये सच है कि जिस तरह से मंत्री जी ने बताया कि प्रशासन को जानकारी थी कि मूर्ति यहाँ पर परमिशन है या नहीं है, तो परमिशन थी क्या इसकी?
तो इसका प्रस्ताव था नगर निगम से। नहीं, पीडब्ल्यूडी से जिस तरह बता रहे थे कि या फिर नेशनल हाईवे से इनकी परमिशन होनी नहीं दीपक जी, जब आप कोई अच्छा काम करने चलते हैं तो 10 आदमी साथ होते हैं और कुछ लोगों को उसमें दिक्कत होती है। चौधरी चरण सिंह एक ऐसी विभूति इस देश में पैदा हुई जिसने निस्वार्थ, बिना भेदभाव, तमाम लोग, बिना जातिवाद, बिना धर्मवाद के लोगों को एक लैंड रिफॉर्म एक्ट के माध्यम से उन्होंने उनकी ज़मीन का मालिक बनाया। तो इसी तरह से जो है, जब अच्छा कोई काम होता है तो उसमें कुछ लोग खराब भी करना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा रही कि अच्छे से निपट गया। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूँगा, जो आपकी टीम है अब जो बहुत अच्छा भूमिका निभाई, किसी की बुराई नहीं, भलाई नहीं, किसी को जोड़ना नहीं, सच्ची बात कहना। और दूसरी बात मैं कहूँगा, रही बात परमिशन की, परमिशन जब स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह का निधन हो गया, किसान घाट बनाने के लिए किसने परमिशन ली थी क्या? चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत और सब किसानों को लेकर, सब अपने उसको लेकर के वहाँ पहुँच गए, नाप क्या पड़ा, फित्ता घेर कर ठीक कर दिया। जब ये पीडब्ल्यूडी वाले भेजे इन्होंने कि भाई यहाँ से फित्ता घेर लो, फित्ता ढंडेरे की सड़क पर गिरवाओ ना, वहाँ 5 फुट गहरी हो रही, वहाँ पानी भरा रहा, वहाँ लोग वहाँ डेंगू फैल गया, वहाँ गिरवाओ फित्ता। हम सबका धन्यवाद करते हैं, सबके आभारी हैं। ये एक के आदमी नहीं है, सबके पूरे देश के प्रधानमंत्री रहे। और ये नेकर पहरा कर दे लोग, पुलिस वाले भी, यो पैंट इन्होंने सिखाई थी। यो किसान को जो बोलने का हक दिया था चौधरी चरण सिंह ने दिया था। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। धन्यवाद। इस शौक के लिए समाज क्या करेगा? इसे और भव्य बनाएगा, बढ़िया इसे बहुत जैसा ये अच्छा काम किया, ऐसा ही अच्छा काम और किया जाएगा। और बस जो अच्छा होता रहे उसे देते रहो, खराब को दियो ना। क्या कहना चाहोगे जिस तरह से आज चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर और स्वामी श्रद्धानंद जी का भी जन्म दिवस आज, तो ऐसे महान शख्सियतों के जन्म दिवस को पूरे देश को, पूरे प्रदेश को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और जो मूर्ति रखी गई इसके लिए सब यहाँ के जो सचिन भाई हैं, अपने सब साथी हैं, इनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बढ़िया काम किया, इसमें बधाई देते हुए मुझे भी खुशी हो रही है। धन्यवाद। मुकदमे लगे हुए तो आज ही खत्म हो गए, मुकदमे है कहाँ। काफ़ी रुकावटें आई, जो बड़े भैया सचिन चौधरी जी ने की, राजेंद्र चौधरी ताऊ जी ने की, वो सब होगी। पुलिस प्रशासन पहले खिलाफ था, फिर जो बात हुई स्वामी जी से वो उसने लगवा दी। सभी को बधाई, छत्तीस बिरादरी को बधाई। आज आप भी